Hello, students. I hope you all are doing well. Today we start our new chapter, that is cell cycle and cell division from biology. ये चैप्टर बहुत स्कोरिंग है. इस चैप्टर में जो बेसिकली हमें याद रखना है वो चीज़ें हैं इवेंट्स विच आर गोइंग टू बी टेक प्लेस इन द वेरियस स्टेजेस ऑफ आवर सेल साइकिल. Okay, so let's continue this chapter. As we know, the living organisms have diploid consistency. Diploid means 2n. We are having two number of chromosomes. ओके और ये मैं एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रही हूँ. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वायरसेस. सम ऑफ द वायरसेस और प्रायॉन्स और वायरॉन्स उनको छोड़ दो. बाकी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या लाइफ है, वेदर दे आर प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक, they enjoy the diploid consistency, that is the 2n, means all the living cell is having two number of chromosomes. ये हमें मालूम है. तो बेसिकली जो भी लाइफ है उसको रेगुलेट करती हैं दो प्रोसेसेस. अगर वो एडवांस सेल है यानी कि यूकार्योटिक है तो ऑब्वियसली वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनाएगा, और जब भी वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनाएगा तो उसके पास मिटोसिस के साथ एक एडिशनल प्रोसेस भी शुरू हो जाती है विच इज कॉल्ड मियोसिस. एंड वी नो मियोसिस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द गैमीट्स. Gametes are always haploid in nature, that is 1n, means they are having the one number of chromosome, so they are going to provide the equal opportunity to both parents for the crossing over, that is the exchange of their genetic information towards their offspring. ओके, मियोसिस का हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे. एक्चुअल में है क्या ये, इसको इन जनरल आप ये समझो कि जो गैमीट्स होते हैं, मेल गैमीट क्या होगा, एनिमल्स में स्पर्म होगा. फीमेल गैमीट को ही हम एग, ओवा या ओवम बोलते हैं. तो इनमें जो भी गैमीट्स हैं वो 1n होते हैं, ताकि पेरेंट 1 से फादर या पेरेंट 2 से मदर, दे आर गोइंग टू एक्सचेंज देयर जेनेटिक information, and that genetic information is going to be travel into the offspring. Okay, as we know that genetic code is always present in the triplet. Triplet का मतलब होता है वो 3 codes होते हैं, one from the parent 1, one from the parent 2 and another by the self. Okay, तो meiosis के बारे में हम ज़्यादा आज बात करेंगे नहीं. आज हमारा जो टॉपिक है that is the mitosis. Mitosis is basically the multiplication division. Okay, multiplication division means आपने बोला कि कोई भी लाइफ है वो डिप्लॉयड है, तो डिप्लॉयड मीन्स 2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है. तो जब सेल मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो 2 से 4 हो जाएंगे. 2n से वो इस तरीके से डिवाइड होंगे कि वो फर्दर 2 डॉटर न्यूक्ली बनाएंगे, और वो दोनों डॉटर न्यूक्ली 2n होगी, मीन्स दोनों ही डॉटर न्यूक्ली डिप्लॉयड होगी. लाइक दिस वो जितने भी डॉटर न्यूक्लियस बनाएंगे वो सब के सब डिप्लॉयड होंगे, मीन्स every cell is going to show the same consistency of 2n configuration, means they are 2n means diploid in nature. Okay, तो बेसिकली मिटोसिस जो होती है वो बहुत ही रैपिड डिवीजन है. ये आपको प्रोकार्योटिक ऑर्गेनिजम्स में भी देखने को मिलती है, जिन्हें हम प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं. उनमें तो एक्चुअल में सिर्फ यही प्रोसेस होती है, क्योंकि हमें मालूम है वहाँ सेक्सेस डिस्टिंक्ट नहीं है, जेंडर डिफरेंट नहीं है, कोई मेल या फीमेल बैक्टीरियाज नहीं होते आपके पास. तो सिंगल पेरेंट होगा तो ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू रिप्रोड्यूस बाय द प्रोसेस ऑफ द मिटोसिस, मतलब डिप्लॉयड नेचर को मेंटेन करते रहेंगे, बाकी नंबर ऑफ सेल मल्टीप्लाई करते रहेंगे. ओके, जैसे जैसे हम यूनिसेलुलर से एडवांस हुए, मतलब प्रोकार्योटिक से एडवांस हुए, और जब हम यूकार्योटिक पे गए, मतलब कि हम अगर सपोज एग्जाम्पल हम ह्यूमन का ले लेते हैं, कि अगर हम ह्यूमन्स पे गए तो हमारे अंदर दो प्रोसेसेस की रिक्वायरमेंट हुई. पहला जो हमने एक एक्सेप्शनल चेंज देखा, वो चेंज ये हो गया कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म था, चाहे वो प्लांट था बच्चा, चाहे वो एनिमल था, आपने देखा कि उसमें मेल और फीमेल डिस्टिंक्ट होते हैं, क्योंकि हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग प्लांट्स भी हैं जिन्हें हम एंजियोस्पर्म्स या जिम्नोस्पर्म्स बोलते हैं. तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ गया कि मेल भी है जिसके पास अपना खुद का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, और फीमेल भी है जिसके पास अपना खुद का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है. और अभी हमने बात की कि कोई भी लाइफ डिप्लॉयड होती है तो मेल डिप्लॉयड हुआ 2n, फीमेल डिप्लॉयड हुई 2n, दे आर गोइंग टू क्रॉस एंड दे आर गोइंग टू फॉर्म 4n. अब 4n तो नेचर समझता ही नहीं है, नेचर को समझ आता है 2n. तो इन्होंने क्या किया, नेचर बहुत स्मार्ट है, इन्होंने नेचर ने आपको एक सेक्सुअल मेच्योरिटी या रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी करके एक साइकिल दी जो मियोसिस है, जिसमें रिडक्शन डिवीजन होती है,
When the organism start producing the gametes are always haploid. Means they are having one number of chromosome. चाहे वो sperm या ova हो animals के केस में, चाहे pollens grains या ova हो plants के केस में, वो हमेशा haploid होंगे, ताकि जब उनकी fusion हो तो they are going to form the diploid zygote, that is 2n. Okay, तो meiosis is the additional process, mitosis is only responsible for growth. और mitosis एक ऐसी प्रोसेस है बच्चा जो कॉमन रहता है प्रोकार्योटिक में भी और यूकार्योटिक में भी. तो मिटोसिस को अगर हम बात करें तो बेसिकली ये 4 फेजेस होती है इसके अंदर. G1 फेज जिसे हम ग्रोथ 1 फेज बोल देते हैं, S फेज जिसे हम सिंथेसिस फेज बोलते हैं, G2 फेज जिसे हम ग्रोथ 2 फेज बोलते हैं, या फिर M फेज जिसे हम मिटोसिस फेज ही बोलते हैं. एज वी नो, जो मिटोसिस है वो सिर्फ सोमैटिक सेल्स में होता है. सोमैटिक सेल्स वो सभी सेल जो रिप्रोडक्टिव सेल्स नहीं होंगे, मतलब जो गेमीट नहीं बनाएंगे. गेमीट बनाने वाले सेल को छोड़ दो, बाकी जितने भी सेल्स हैं दे आर गोइंग टू शो द प्रोसेस ऑफ द मिटोसिस. जैसे कि ग्रोथ मीन्स इंक्रीमेंट इन हाइट, ग्रोथ मीन्स एंजाइम्स वर्किंग, ग्रोथ मीन्स हीलिंग. ठीक है, तो ये सब प्रोसेस कौन रेगुलेट कर रहा है? मिटोसिस रेगुलेट कर रहा है. मिटोसिस बेसिकली दो प्रोसेस से गवर्न होता है. वन इज कार्योकाइनेसिस. बायो में कार्यो हम न्यूक्लियस को बोलते हैं, काइनेसिस मतलब डिवीजन. न्यूक्लियस की डिवीजन इज कार्योकाइनेसिस. एंड कार्योकाइनेसिस फर्स्ट प्रोसेस होगा, जिसको फॉलो अप करेगा द सेकेंड प्रोसेस विच इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस. यानी कि साइटो मीन्स साइटोप्लाज्म, काइनेसिस मीन्स अगेन डिवीजन, मीन्स साइटोप्लाज्म की डिवीजन. ओके, न्यूक्लियस बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनली है किसी भी सेल की. तो न्यूक्लियस की जब हम डिवीजन करेंगे तो वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, क्योंकि उसी के पास सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है. तो जो ये प्रोसेस है इसके अंदर फर्दर 4 स्टेजेस हैं, जिनको आप पीएम ऐड करके एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में लर्न कर सकते हो. P फॉर प्रोफेज, M फॉर मेटाफेज, A फॉर एनाफेज एंड T फॉर टीलोफेज. I am repeating once again. Karyokinesis means the division of the nucleus, and this division of the nucleus is controlled, or you can say completed, in the 4 stages, and these 4 stages are the prophase, metaphase, anaphase and telophase. And after the completion of the karyokinesis, cytokinesis is going to be take place.